लेकिन तुम बहादुर हो। यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि तुम मिस इटालिया हो। मैं इसका मतलब समझता हूं। मेरे साथ भी काफी हादसे हो चुके हैं। मैं सारा दिन पार्क के बेंच पर भूत की तरह बैठा रहता था। अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि हमदर्द मिल जाना अच्छी बात है। थैंक यू। यू वेलकम। ओ, अगर तुम्हें कुछ जरूरत हो किसी भी तरह की तो फोन करना मुझे, ठीक है? तुम्हारे पास रहने की कोई जगह है क्या? नहीं, अभी बस ढूंढ ही रही हूँ। फिलहाल सिटी सेंटर में एक होटल में कमरा लिया था, लेकिन जब देखा कि वहाँ बहुत भीड़ है तो किसी शांत जगह पर चली गई। ऐसी जगह जहाँ मुझे थोड़ी शांति मिल सके, लोगों के बीच भी जहाँ तन्हा रहा जा सके। जहाँ दूसरे लोगों को मुझसे कोई परेशानी ना हो और मैं अपने बारे में सोच सकूं। इंस्पेक्टर, ये देखिए, कॉर्नर से सिल्विया मेसीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। चलो अच्छा है, इसी का वेट कर रहा था। सच में? ये देखकर मुझे लगता है कि उसकी मौत एक्सीडेंट से तो नहीं हुई है। हाँ, क्या बात है मिस इटालिया। सॉरी मारियो, इतने रात को फोन किया, पर तुमने जो बोला उसके बारे में सोच रही थी। और पता चला है कि सिल्विया की बहन ने उस आदमी के साथ कुछ फोटोज पोस्ट की है। मैंने उसे पहचान लिया, ये वही है जिसका सिल्विया से झगड़ा हुआ था। इंटरेस्टिंग। ओह, अब इंस्पेक्टर डेमिर। मेसीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसमें यह आया है कि उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि सर पर किसी भारी चीज के गिरने से हुई है। मतलब तुम्हारी कार से टकराने से पहले ही वो मर चुकी थी। सुनकर खुशी हुई। मतलब मैं अपने लिए खुश हूँ कि मुझ पर कत्ल का इल्जाम नहीं है, लेकिन सिल्विया, उसके बारे में सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और कातिल का कुछ पता चला क्या? सिल्विया तुम्हारी रिपोर्ट करना चाहती थी। एक कस्टमर का कहना है कि तुम उसे पैसों के लिए लगातार तंग कर रहे थे, फिर भी उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए। पता चला है कि मरने से पहले उसने पुलिस को फोन किया था। क्या पता कुछ रिपोर्ट करना हो।
शायद तुम्हारे बारे में बोलना चाहती थी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अफसोस वो ऐसा कर नहीं पाई क्योंकि किसी ने उस पर हमला कर दिया। हाँ, तो उसका मैं क्या करूं? बताता हूँ। तुम कत्ल की सुबह उससे मिले थे। तुमने उसे कई बार धमकाया और तुम्हारा पुलिस रिकॉर्ड भी है। तुमने उसका इंतजार किया, उससे झगड़ा किया, फिर तुम्हें गुस्सा आया और हमला कर दिया। नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। वो मैं हरगिज नहीं था और मैंने किसी को भी नहीं मारा। हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकोलास पानो के अरेस्ट के बारे में पता चला। सब क्राइम रिपोर्टर के कांटेक्ट तो होते ही है ना। अगर कुछ भी होता है तो हम सवाल पूछने पहुंच जाते हैं और शायद इससे पुलिस की कुछ मदद हो जाए। हाय रिज्जो। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। मिस इटाली, मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? अगर डेट पर चलना है तो कह दीजिए, आज रात चल सकते हैं। ये वही आदमी है जिसका कल सिल्विया से झगड़ा हुआ था। लेकिन किस वक्त? करीब 9:30 बजे। लिपस्टिक के बारे में बताने की जगह इसके बारे में बताना चाहिए था ना। बताया था, लेकिन आपका ध्यान मेरे होठों पर था तो सुना नहीं होगा। खैर जाने दो। ये फियोरेला का बॉयफ्रेंड है ना? सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज डाल देने से कुछ साबित नहीं होता। फियोरेला के पास एक टी शर्ट है जिस पर उसके गैराज का लोगो है। लड़की कभी ऐसी टी शर्ट नहीं पहनती जब तक वो उसकी बॉयफ्रेंड की ना हो। सॉरी फ्रेंचेस्को, कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? सॉरी। तुम्हारा इस केस से अब कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रात के डेट के ऑफर के बारे में सोचना। मिस इटालिया, उसका मुझसे लेना देना है और मेरा एक नाम भी है। मुझे नाम से बुलाओ। ये तुमने किया ना? तुमने ही निकोला के बारे में बताया। उसने सिल्विया को नहीं मारा, कोई वजह नहीं थी। कैसे कह सकती हो? क्योंकि हमने पैसे दे दिए थे। मैंने खुद दिए थे। पलेर्मो की गर्मियां बहुत बुरी होती हैं। मेरी माँ ने खिड़की खुली छोड़ती थी और उसी के रास्ते हमारे पेरेंट्स का कातिल अंदर आया। मेरी बहन भी उन्हीं की तरह थी, सब पर भरोसा करने वाली। लेकिन अगर जिंदा रहना है तो हर तरफ से हिफाजत चाहिए। इसीलिए मैंने निकोला को पैसे दिए। अपनी बहन को बताए बिना? सिल्विया गलतफहमी में थी। अब मैंने उसे भी खो दिया। तो अब तुम क्या करोगी? सब बंद। फर्नीचर बेचकर, कर्जा चुकाकर मैं निकल जाऊंगी। अगर निकोला नहीं है तो फिर ये किसने किया होगा? तुम्हारी बहन का कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं, वो कहीं नहीं जाती थी। उसे कैफे से प्यार था, इसी में खुश थी। हाँ, लेकिन एक रात मैंने उसे हमारे पेरेंट्स की मौत से जुड़े कागजात पढ़ते हुए देखा था। ढेर सारे आर्टिकल, स्टेटमेंट की कॉपियां पढ़ रही थी। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने उससे वजह जाननी चाहिए, पर उसने जवाब नहीं दिया। लेकिन वो नाराज दिख रही थी। इंस्पेक्टर, उन्होंने निकोला को हिरासत में ले लिया है। उस पर कत्ल का इल्जाम है। मतलब आपको पसंद नहीं आया है ना? बताइए। स्पानो एक गैंग का मेंबर है। अगर खून इसी ने किया है तो वो कोई गवाह ढूंढ लेंगे जो ये कहे कि उस वक्त वो अपने गैराज में था। मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हैं। मुझे लगा ही था। वो मोटरसाइकिल जो बाहर खड़ी है, वो आदमी तकरीबन मुझे टक्कर मार कर निकला था। शायद किसी और को टक्कर मारकर गाड़ी यहीं छोड़कर गया हो, क्योंकि अगर गाड़ी... एक मिनट रुको, शायद उसने कुछ किया होगा, किसी को टक्कर मारी होगी और मैंने बोला ना रुको। अरे किसी को टक्कर नहीं मारी, ये बाइक मेरी है। तुम्हें भी टक्कर नहीं मारी। तुम्हारी है? हाँ। तुम बहुत बुरे हो। तुमने मुझे गिरा दिया था और मेरी मदद करने के लिए गाड़ी रोकी तक नहीं। कसम से अगर पता होता कि तुम हो
तो मैं तुम्हारे लिए जरूर रुकता। खैर तुम रोड के बीच में चल रही थी और मैं किसी का पीछा कर रहा था। तुम्हें तो मैंने छुआ तक नहीं। और ये पीछा जो तुम कर रहे थे, ये किस दिन की बात है? मैं हूँ पीएम सैंटो बुशेमी। वियोला विताले। ये कल सुबह तकरीबन 9 बजे हुआ। कल सुबह 9 बजे? तुमने तो बोला था कि तुम अपने किसी काम से जा रहे हो। सैंटो, वो मुझे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों की कोई खबर मिली थी। खुशकिस्मती से इन्हें चोट नहीं लगी। उम्मीद है आप इसे भूल जाएंगे। आज नहीं तो कल जो ये काम तुम करते हो ना, उसके लिए कोई सजा ढूंढ ही लूंगा। समझ रहे हो तुम? चाहे मैं तुम्हारा डायरेक्ट ऑफिसर रहूं या नहीं। एक मिनट रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें नहीं लगता बातें बहुत हो चुकी हैं? फियोरेला ने मुझे बताया था कि सिल्विया ने कुछ दिन पहले अपने पेरेंट्स के कत्ल के कागजात फिर से देखने शुरू किए। ये अहम जानकारी हो सकती है, तुम्हें नहीं लगता? सही कह रही हो। हाँ। एक काम करते हैं, इस केस के बारे में तुम्हें जो कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तुम लिख लो। हम आज रात मेरे घर पर डिनर पर डिस्कस कर लेंगे। ये कभी नहीं होगा, और वजह तुम जानते हो, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत हूँ और स्मार्ट हूँ कि किसी कार एक्सीडेंट के केस देखने वाले को डेट नहीं कर सकती। ये ऐसा ही है। इनकी माँ सिसिली से है, बाप टर्की से है, लेकिन शानदार पुलिस वाला है, पर थोड़ा नर्वस रहता है। जब हमने साथ काम करना शुरू किया था ना, तो ये मैं चलता हूँ। जी डायरेक्टर। तुम कहाँ गायब हो गई? आपने ही तो कहा था कि शक्ल मत दिखाना। तुम्हारा नाम क्लियर हो गया ना? विनिका असाइनमेंट के साथ वेट कर रही है। इस बार कोई गड़बड़ मत करना। ओके। अपने स्कूटर पर लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया, लेकिन थोड़ा धीरे चलाएंगी प्लीज। तो क्या तुम्हें ड्राइव करते हुए दूसरों को उड़ाना पसंद है? नहीं, अरे नहीं नहीं, तेज ही ठीक है। तुम हाथ हटाओ अपना। वैसे बता सकती हो कि असाइनमेंट है क्या? कोई इवेंट, कल्चरल इनिशिएटिव या फिर माफिया का कोई मामला? ये है धुंध। ओह अच्छा, धुंध। वो भी पलेर्मो में? मैं तुम्हें बताती हूँ, जब पलेर्मो में धुंध की बात होती है तो उसका एक ही मतलब होता है, वो है लजीज खाना। लैम्ब की टंगड़ी तो बहुत ही कमाल की होती है। टेस्ट करना चाहोगी? नहीं शुक्रिया। अरे ट्राई तो करो। नहीं शुक्रिया, मैं वेजिटेरियन हूँ। दरअसल ये विदेश में रही है। मैं इस वजह से जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहती थी। तुम फोटोग्राफर क्यों बनना चाहती थी? मुझे लोगों को बिना छुए दूर से देखना पसंद है। मैं बस उनकी मदद करना चाहती हूँ, खासकर उन लोगों की जो अपनी जिंदगी में बहुत दुखी हैं, जैसे सिल्विया और उसकी बहन। अच्छी थी वो। तुम उसे जानती थी? वो बहुत बढ़िया बर्गर बनाती थी। इनॉग्रेशन के वक्त सबने खूब खाए थे। सबने मतलब? एडिटोरियल स्टाफ हमने कब्जा कर लिया था। क्या वहाँ मारियो भी था? हाँ, वो तो ऐसे ही मौकों की तलाश में रहता है। हम क्या ढूंढ रहे हैं? तुमने रोड पर किसी को मारा हो तो क्या करोगे? मैं एकदम उसी समय पुलिस के सामने सरेंडर कर दूंगा। देखिए इंस्पेक्टर, क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूँ। अगर तुम नहीं होते तो? क्या फिर से मजाक कर रहे हैं? क्योंकि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि आप। चलो मिल गया। कातिल ने सिल्विया को मारा और वहां से भाग गया। बताओ अगर तुम होते तो कहाँ जाते? किसी भी सुनसान सी गली में। सही कहा। एक काम करो, कत्ल की सुबह का इस कैमरा का सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। वियोला, अभी भी यहीं हो? हाँ, बस घर जा ही रही थी।
हैव अ नाइस इवनिंग। इंस्पेक्टर, मैं चाहता हूँ कि मैं लो तुम भी बॉडी बनाओ। नो थैंक यू। इसके बिना भी मेरा दिमाग सही चलता है। थैंक यू। क्या बात है टूरी, मेरा मजाक समझने लगे हो? वो मैं उसी गली वाले कैमरे का फुटेज लेकर आया हूँ। शाबाश। हाय। हाय, प्लीज अंदर आ जाओ। थैंक यू। जानती हूँ ये जगह थोड़ी सुनसान है, शोर शराबे से दूर है, लेकिन यहाँ कोई भी आपको बेवजह परेशान नहीं कर सकता, चाहे वो आपका दोस्त या कोई कातिल ही क्यों ना हो। क्या मतलब है तुम्हारा? घबराहट। तुमने बोला था सिल्विया को नहीं जानते, लेकिन कुछ दिन पहले उसके कैफे की इनॉग्रेशन पर गए थे। हाँ, याद आया। मैं तो भूल ही गया था। मैंने नोटिस किया कि तुम उनके पेरेंट्स के कत्ल में बहुत दिलचस्पी ले रहे थे। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ जो उसके बारे में बात करने पर नर्वस हो जाता है। लगा था तुम मुझे इंटरव्यू करने से कतरा रहे हो, लेकिन सिल्विया से घबरा रहे थे। पता नहीं तुम कैसी बातें कर रही हो। सॉरी, मुझे जाना होगा। जिस पार्क में तुम दिन भर भूत बनकर बैठे रहते थे, वो पार्क जीजा कैसल के पास है, राइट? जहां सिल्विया और फियोरेला के पेरेंट्स रहते थे। 10 साल पहले वहां ड्रग एडिक्ट्स घुमा करते थे। उसमें तुम भी थे। सिल्विया ने तुम्हें पहचान लिया, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के कागजात देखने शुरू कर दिए थे। हमें पैसा चाहिए था। मुझे किसी फ्लैट में घुसकर चोरी करके भाग जाना था। लेकिन वहां एक डॉग था जो लगातार भौंक रहा था, तो हमने साथ वाले घर में घुसने का फैसला किया जो सिल्विया का था, और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और मुझे गुस्सा आ गया। तो मैं क्या करता फिर? लड़कियों ने सब कुछ देख लिया और मैं भाग गया वहां से। मैं जानता था कि कभी ना कभी मैं पकड़ा जाऊंगा। जैसे जैसे दिन बीते और कोई भी नहीं आया, और उसके बाद मैंने खुद को संभाला, एक जॉब ढूंढी और घर भी ढूंढा। और फिर सिल्विया को देखा। उसके कैफे के इनॉग्रेशन पर हमने एक दूसरे की तरफ देखा और वो मुझे देखते ही पहचान गई। और जब मैंने उसे देखा, वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, मैं सिल्विया मेसीना। मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। शुक्रिया, वेट करती हूँ। जानता था कि एक ना एक दिन ये होगा। 10 साल क्राइम जर्नलिज्म में काम करके मैं समझ गया था, मुझ जैसे लोग पकड़े ही जाते हैं। ऐसे नहीं तो वैसे हम जैसों के साथ बुरा ही होता है। सिल्विया तुम्हारे बारे में रिपोर्ट नहीं कर रही थी, वो निकोलस पानो था। वो रिपोर्ट लिखाना चाहती थी कि वो जबरदस्ती उनसे पैसे मांग रहा था। तुम्हें पुलिस को सच बताना होगा, नहीं तो मैं बता दूंगी। नहीं,